अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर ये रहा आपके पास। ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको इक्वेशन दी गई है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जेड स्क्वेयर -2 -3 आयोटा इंटू जेड -5 प्लस आयोटा इक्वल है 0 के। ठीक है, तो अब आपने इस इक्वेशन को, अब कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर कोई मेथड नहीं लिखा गया क्वेश्चन में कि आप यही मेथड यूज करें सॉल्व करने के लिए, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। आप सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। ठीक है, सोल्यूशन लिखें और क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन आपके पास क्या है, जेड स्क्वेयर -2 -3 आयोटा इंटू जेड -5 प्लस आयोटा इक्वल है 0 के। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, अब आप जो है देखें, अगर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो यहाँ पर आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करें तो क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही, तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और दूसरा काम, यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से, आप देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लें। ठीक है, वो किस तरह से करेंगे आप, कि आपने यहाँ पर जस्ट देखना है कि आपके पास ए स्क्वेयर, मतलब आपने फार्मूला बनाना है ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर इक्वल है 0 के। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको जो है राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। देखिए, मैंने आपसे कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। सही, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप 1 होता है कि कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। चलें, जैसे जैसे मैं यहाँ स्टेप्स लिखूंगी वैसे वैसे इस क्वेश्चन में करती भी जाऊंगी। तो अभी मैंने जो स्टेप लिखा है वो ये लिखा है कि कांस्टेंट टर्म वो वाली टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। देखिए, ये वो कांस्टेंट टर्म नहीं हो सकती, वेरिएबल z है, यहाँ पर z है। ये जो -5 प्लस आयोटा है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर -2 -3 आयोटा जेड, ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5 और प्लस आयोटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस आयोटा। क्लियर हो गया। ठीक है, इक्वल्स की दूसरी तरफ जाकर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है कि आपने जो है जो z का यानी मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 2 -3 आयोटा, जो भी कोएफिशिएंट हो यहाँ पर आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से और उसका ले लेना होता है स्क्वायर। ठीक है, होल का स्क्वायर, और फिर सॉल्व करते हैं और स्क्वायर आपने इसको नहीं छेड़ना होता। ठीक है, जस्ट अंदर से सॉल्व करते हैं, नहीं हो रहा तो कटिंग नहीं हो रही तो आप मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो अभी जो है आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखें कि जेड स्क्वेयर, अब यहाँ पर जो स्टेप मैंने आपसे कहा आप वो वाला स्टेप रफ वर्क में करें। कोएफिशिएंट क्या है 2 -3 आयोटा है। ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, कोई फार्मूला क्या है 1/2 से, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। सही, अब देखिए कटिंग नहीं हो रही तो आप 2 -3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 -3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। अब जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि जो आपके पास आंसर आता है ना उसको आप दोनों तरफ ऐड करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों तरफ इधर से जो आंसर आया है उसको ऐड करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या ऐड करना है, जो आपके पास इस फार्मूले का आंसर आया है, तो फार्मूले का आंसर ये आया है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार इसको वैसे ही लिख रही हूँ 2 -3 आयोटा जेड इक्वल है 5 माइनस आयोटा के। और अभी मैंने आपको स्टेप क्या बताया कि एडिंग, ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे एडिंग, क्या ऐड करना है
2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सही, ये काम कर लिया आपने। अब आप ऐड करें इसको, इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करें तो किस तरह से ऐड करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस, देखें 2 माइनस 3 आयोटा जेड तो ऐसे ही लिखा। अब इक्वेशन खत्म हो रही तो आप इस तरफ ऐड करेंगे क्या, यही 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये ऐड कर दिया एक तरफ। अब इसके साथ भी ऐड करें, इक्वल की दूसरी तरफ है 5 माइनस आयोटा और आपने ऐड क्या करना है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यही आपके पास थर्ड स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप ये होता है कि यहाँ पर जरूर एक फार्मूला खुद ही बन रहा होगा। चेक करें कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें किस तरह से, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देती हूँ, क्या बन रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बन रहा होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर चेक करें कौन सा बन रहा है, तो ये माइनस प्लस, तो ये देखिए दोनों प्लस साइन है, तो पहला वाला तो नहीं बन सकता, दूसरा फार्मूला आपके पास बन रहा है, तो इसको यहाँ पर बनाएं। ए स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है आपके पास, आपको नहीं पता, बी क्या है वो भी आपको नहीं पता, लेकिन बी का स्क्वायर तो आपके पास गिवन है, वो ये रहा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए क्या है, जेड, और बी क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। सही, अब आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया। और दूसरी तरफ जो भी है उसको ऐसे ही फिलहाल लिख लें, 5 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। सही, इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको जो है ना क्लोज कर लें, जो फार्मूला बन रहा था आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्लोज करें। तो a क्या है, z माइनस बी क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, और इसका आपने लेना है होल स्क्वायर। सही, आपने इसमें इसको क्लोज कर दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही, और दूसरी तरफ आप इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर देखिए फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, 5 माइनस आयोटा तो मैंने वैसे ही लिखा। ठीक है, और ऊपर मेरे पास फार्मूला लग रहा है, नीचे 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया। सही, ऊपर फार्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2, b क्या है 3 आयोटा प्लस b क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर। सही, यहाँ पर मैंने इस तरह से फार्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे z माइनस, इसको तो वैसे ही लिखें 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास फार्मूला एक बना हुआ है ऑलरेडी। सही, यहाँ आपने क्या करना है, इक्वल आएगा 5 माइनस आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा माइनस 12 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। सही हो गया, यहाँ तक आपने ये कर लिया। अब आपके पास क्या होगा, बस इसी तरफ को सॉल्व करते रहे, ये वाली साइड ऐसे ही आप लिखते रहे साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक ये वाली सिंप्लीफाई नहीं होती। ठीक है, तो अपॉन 2 लिखा और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। सही, होल स्क्वायर इक्वल है आपके पास किसके, 5 माइनस आयोटा आपने ऐसे ही लिखा और यहाँ पर सॉल्व कर लें, प्लस 4 माइनस 12 आयोटा। अच्छा, ये 4 सिर्फ इनके नीचे है। सही, अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ, -1 है तो 9 माइनस 1 ज़र आपके पास -9 हो जाएगा। सही, तो 4 माइनस 12 आयोटा -9 अपॉन 4 ही हो गया। अब एलसीएम ले लें, यहाँ पर भी आपको 4 चाहिए ना, तो इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई करें यहाँ तक, तो 5 4 ज़र आपके पास हो जाएगा 20। ठीक है, और आयोटा 4 ज़र -4 आयोटा हो जाएगा। आगे सारा वैसे ही लिख लें, प्लस 4 माइनस 12 आयोटा -9, और इस सब के नीचे आपने क्या लिख दिया 4, और दूसरी तरफ ये वाला वैसे ही लिखा आपने। ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। सही, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इसको तो बस ऐसे साथ लिखते जाएं, इसको सॉल्व करें, जो आपके पास रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में सॉल्व करें। 20 प्लस 4 माइनस 9 जो है आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 20 प्लस 4 माइनस 9 आपके पास हो गया 15। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें 15,
और यहाँ से आयोटा वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करें तो -12 -4, तो आपके पास माइनस का 16 आयोटा, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास, अपॉन में 4 है। और दूसरी तरफ इसको ऐसे ही लिख दें, z -2 -3 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने फार्मूला लगाया हुआ था। अच्छा, अब देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो आप क्या कर लें, अब आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको z की वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो यानी सॉल्व करना है, z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अब z की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको z को अकेला करना कॉस के लिए, तो आप जो है यहाँ पर स्क्वायर है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, क्यों, ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो आप यहाँ पर लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो चेक करें, अब आप स्क्वायर रूट लें यहाँ पर, तो z -2 -3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर था और इसका आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया एक तरफ, अब दूसरी तरफ भी लें। तो जब आप कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन आता है, ठीक है। तो +-15 -16 अपॉन 4 आयोटा, सही, इस तरह कर लिया। अब आपको पता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास बाहर क्या बचेगा, यहाँ से आगे मैं आपको यहाँ करवाती हूँ, ठीक है। देखें अब आपके पास यहाँ से सिर्फ बच गया z -2 -3 आयोटा अपॉन 2 बच गया, बस, ठीक है, ये बच गया आपके पास यहाँ से। अच्छा, ये माइनस साइन है ना बाहर, तो अभी मैं बताती हूँ, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, सही। और इस तरफ आपके पास जो है वो इसी तरह से लिखें, +-15 -16 आयोटा अपॉन 4 स्क्वायर रूट में। अब देखिए स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, यहाँ से कुछ क्या करेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म होगा, आपके पास z और ये आपके पास क्या है माइनस, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा 3 आयोटा अपॉन 2, सही, क्योंकि स्क्वायर तो ख़त्म हो चुका है इनके ऊपर से, हमने स्क्वायर रूट जो लिया है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। और इक्वल है प्लस माइनस एक स्क्वायर रूट तो मैं ऊपर लगा रही हूँ इन पे 15 -16 आयोटा, लेकिन नीचे देखें तो 2 2s are 4, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये यूँ था 4, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो आपके पास 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर 2 बाहर लिख दिया। अब आपके पास ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है, मज़ीद जो है आपके पास एक काम और हो सकता है यहाँ पर कि आप जो है ये जो 2 -3 आयोटा अपॉन 2 है, इसको अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, देखें इस होल के साथ साइन क्या है माइनस का, ठीक है। और जब मैं इस पूरे को दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी तो माइनस साइन चेंज होगा, अंदर के साइन नहीं चेंज होंगे। किस तरह से, देखें z इक्वल है, इस पूरे को अगर मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो 2 -3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा, सही। और इस तरफ तो ऑलरेडी आपके पास क्या मौजूद था 15 -16 आयोटा अपॉन 2, ठीक हो गया। अब आप इसको मिलाकर लिख लें, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम हैं, तो आप किस तरह लिखेंगे कि z इक्वल है 2 -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 15 -16 आयोटा अपॉन 2। तो अगर आप बुक के एंड पे चेक करें तो आपके पास यही आंसर है z का, ठीक है। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई, जो कि आपके पास इक्वल है 2 -3 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 15 -16 आयोटा अपॉन 2। तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, क्वेश्चन को। तो ओवरव्यू थोड़ा सा ले लें इसका। क्वेश्चन किस तरह से हमने स्टार्ट किया, यूज़ किया कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट रूल कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो गए 5 और आयोटा के, सही।
फिर हमने क्या किया, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, सेकंड काम होता है हमें फार्मूला लगाना होता है कि जो दरमियान वाली टर्म का कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से और उसका स्क्वायर लेना होता है। ये दो तो फार्मूला से आए और कोएफिशिएंट आपके पास यहाँ से आता है, तो ये वाला काम किया। ठीक है, फोर्थ स्टेप होता है जो इस फार्मूला लगाने से जो आंसर आता है, ये आंसर आया था ना सारा कुछ करके, ये आंसर आया, तो इसको आपने इस इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देना होता है। तो मैंने क्या किया, एडिंग ऑन बोथ साइड, तो मैंने दोनों तरफ ऐड किया। अब मेरे पास एक फार्मूला खुद ही बन जाता है, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बन रहा होता है। यहाँ पर हमने चेक किया था कौन सा बन रहा था, ये वाला, साइन से चेक किया था, माइनस प्लस, तो ये देखिए माइनस प्लस, ये वाला फार्मूला बन रहा था। फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाया यहाँ पर। उसके बाद आपको z की वैल्यू चाहिए होती है, तो z की वैल्यू आपने निकालनी है किस तरह से, आपके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर है, आपको इसको खत्म करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा, लेकिन अभी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वाली टर्म आपके पास सॉल्व नहीं हुई। अब इस सारी को ऐसे ही लेकर आए, देखिए नीचे यहाँ तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिर्फ हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या सॉल्व किया, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला लग रहा था, लगा दिया। फिर उसको सॉल्व किया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा इस तरह से। फिर यहाँ पर ओवरऑल एलसीएम लिया, रियल पार्ट्स को आपस में सॉल्व किया, इमेजिनरी पार्ट को आपस में सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिल्कुल जो है एक सिंप्लीफाई हो चुका था हमारे पास। अब हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अब स्क्वायर रूट लेना आसान हो गया था, तो हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, यहाँ पर ये काम किया। उसके बाद आपने क्या किया, स्क्वायर दोनों तरफ लिए, तो यहाँ से जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपके पास z माइनस ये आंसर आ गया, और ये माइनस साइन आपके पास अभी तक आ रहा है सही, और प्लस माइनस 15 माइनस 16 आयोटा अपॉन 4 आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, z माइनस, इसको इस तरह से लिख दिया 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, और ये वैसे ही लिख दिया, लेकिन यहाँ से 4 आपके पास स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाल दिया। हमने देखा था किस तरह से निकाला। उसके बाद ये देखिए माइनस साइन है तो ये उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस साइन हो गया। यहाँ जो माइनस साइन था ना वो प्लस हो गया, बाकी तो वैसे ही रहा। ठीक है, और प्लस माइनस ये इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखा हमने कि इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो फिर हमने इसको मिलाकर लिख दिया इस तरह से। तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर।